साउथ फेसिंग घर, दुकान, फैक्ट्री, मकान। तो आपको किसी बुद्धिमान से बहस करनी है, तर्क करना है, तो आपको अपने मेंटल लेवल स्टैंडर्ड को ऊपर उठाना पड़ता है, ऊपर उठता है। और अगर आप किसी अज्ञानी के साथ तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो आपको अपना मेंटल लेवल जो है उस अज्ञानी व्यक्ति के मेंटल लेवल के बराबर लाना पड़ता है, तब आप उससे तर्क वितर्क कर पाएंगे। इसी प्रकार अगर लोग सोचते हैं कि मेरा मकान, मेरी दुकान, फैक्ट्री, गोदाम जो है वो ईस्ट में है, उसका फेसिंग जो है ईस्ट में है, उसका फेसिंग नॉर्थ में है और उसका फेसिंग वेस्ट में है, तो मेरा मकान बहुत अच्छा है। और अगर साउथ की डायरेक्शन में है तो उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, उसमें बहुत सारे यम आ जाएंगे, राक्षस आ जाएंगे, या फिर उसमें बहुत सारी बीमारियां जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर ऐसी दुख तकलीफें, ऐसी बातें। जो सूर्य की जो किरण है UV1 जो एक प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण करती है और बहुत ही अच्छी होती है, जो स्वास्थ्य के लिए, धन वृद्धि के लिए, ये घर में उसको कहें तो बहुत अच्छी किरणें जो है ईस्ट से प्राप्त होती हैं। और जैसे जैसे थोड़ा दिन बढ़ता है, सूर्य ऊपर चले जाते हैं, तो ये UV2 का रूप लेकर के और साउथ में आते हैं। और UV2 जो किरणें हैं वो उसकी बजाय सूर्य का तापमान भी थोड़ा बढ़ जाता है और थोड़े टाइम बाद में वो किरणें जो हैं अपने लिए थोड़ा नेगेटिव काम करने लगती हैं, नेगेटिविटी का काम करने लगती हैं। उसी प्रकार UV3 के रूप में साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन में जब सूर्य देव जाते हैं तो ईस्ट में आते हैं। और UV2 जो किरणें हैं वो उसकी बजाय सूर्य का तापमान भी थोड़ा बढ़ जाता है और थोड़े टाइम बाद में वो किरणें जो हैं अपने लिए थोड़ा नेगेटिव काम करने लगती हैं, नेगेटिविटी का काम करने लगती हैं। उसी प्रकार UV3 के रूप में साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन में जब सूर्य देव जाते हैं तो UV2 की तरफ चले जाते हैं, UV3 की तरफ चले जाते हैं। और UV3 की जो किरणें हैं और UV4 की जो किरणें हैं वो अपने लिए घातक हैं, तो इसीलिए भी साउथ की डायरेक्शन को जो है वो अच्छा नहीं बताया गया है। और अगर दूसरे फैक्ट की बात करें, दूसरे कारण की बात करें, तो अगर देखें अपने की कंस्ट्रक्शन का सही ना होना, अगर साउथ फेसिंग का आपका मकान, दुकान या फिर फैक्ट्री जो है उसके अंदर अगर आपने कंस्ट्रक्शन सही नहीं किया या अग्नि पानी का तालमेल जो है वो सही नहीं किया, तो भी आपको जो साउथ फेसिंग का मकान है या फिर फैक्ट्री है वो फलित नहीं कर पाएगी, आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगी। अब एक छोटा सा साउथ फेसिंग पे बात करें, अगर आपने इन 2-3 चीज़ों को नोट किया, अगर आप साउथ फेसिंग को ठीक करना चाहते हैं, अगर आपका साउथ फेसिंग का मकान है या फिर फैक्ट्री है उसको ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखिए आप कि आपको साउथ को मजबूत करना होगा। वहाँ लंबे बढ़ने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाइए और सामने साउथ फेसिंग में किसी प्रकार की कोई नीचे फ्लोर टाइल ऐसी नहीं लगी होनी चाहिए जिससे कि सूर्य का रिफ्लेक्शन जो है उन पर गिर करके और उसको बढ़ करके अपने को ना प्राप्त हो, और बढ़ करके वो जो रिफ्लेक्शन है वो अपने को ना मिले। इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और अगर साउथ फेसिंग में देखें तो वहाँ खुला हुआ कोई पानी का टैंक या फिर कोई भी स्विमिंग पूल वगैरह नहीं होना चाहिए, जिससे भी पानी से जो किरणें हैं सूर्य की वो रिफ्लेक्ट होकर के अपने को कहीं नेगेटिव एनर्जी जो है वो बढ़ा करके ना देती हो। और अगर आपका साउथ फेसिंग मकान है तो आप हमसे पर्सनली डिस्कस भी कर सकते हैं उसके विषय में, और हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके और हमसे उसका उपाय पा सकते हैं। और अगर आपका साउथ फेसिंग मकान है तो उस दिशा में आप अगर कोई विंडो है या आपका मुख्य दरवाजा उस तरफ है तो आप विंडो के ऊपर भारी पर्दे लगा करके रखिए। दोपहर का जो समय है वो भारी पर्दे लगा करके रखिए। और अगर आपकी विंडो बाहर से खुली हुई हैं तो उनके ऊपर ब्लैक रंग का शीशा लगाइए, जिससे आपको रिफ्लेक्शन जो है वो कम मिले और आपको साउथ की डायरेक्शन से जो नेगेटिविटी प्राप्त हो रही है वो नहीं मिले। जय श्री राम।